महिलाएं इतनी वरिष्ठ भाषण कर रही हैं, लेकिन इनके लोग किस प्रकार की बातें कर रहे थे। यानी लगभग 1 घंटे से अधिक के भाषण में समाजवादी पार्टी का जो व्यवहार था वह महिलाओं के प्रति समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को प्रदर्शित करता है। यानी किस प्रकार का व्यवहार। पहले तो कम से कम संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान का ही आप सम्मान करते कि संवैधानिक प्रमुख आ रहे हैं। आप सहमत नहीं होंगे, चुपचाप खड़े रहिए, सुनिए मत, कान में कुछ लगा दीजिए अगर आपको बहुत आपत्ति है तो। लेकिन वहां पे किस प्रकार का अभद्र व्यवहार किया जा रहा था, मैं तो भौचक था। लेकिन महिला संबंधी मुद्दे पे जब आप बोल रहे थे तब भी मुझे लगा कि हो सकता है कि कुछ हो। लेकिन मैं कह सकता हूं कि 2017 के पहले प्रदेश के अंदर केवल 14% से कम महिला वर्क फोर्स थी। आज इसकी संख्या 33% से अधिक बढ़ी है प्रदेश के अंदर। प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के नाम पर एक विशेष अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान और उनके स्वावलंबन का कार्यक्रम चल रहा है, और जिसमें नेता कांग्रेस श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी जो कह रही थी, कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, 17,82,000 बालिकाएं इससे वर्तमान में आच्छादित हैं। और उन बालिकाओं को एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग यहां पे बालिका को कोई बोझ न माने, बल्कि कन्या लक्ष्मी के रूप में हर घर में पूजी जा सके, सम्मान प्राप्त कर सके, इसलिए बेटी के जन्म लेते ही उसके अकाउंट में पैसा आ जाए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इस व्यवस्था के साथ, और अब 15,000 से इस राशि को बढ़ा के 25,000 कर दिया गया है। निराश्रित महिला पेंशन योजना, इसमें 31,50,000 से अधिक निराश्रित महिलाओं को पेंशन की सुविधा का लाभ, 1,000 रुपये महीना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। मातृवंदना योजना, 55 लाख माताएं इससे लाभान्वित हुई हैं। प्रदेश में वीसी सखी के रूप में 57,000 ग्राम पंचायतों में इसका गठन किया गया है, और एक बहुत अच्छा मॉडल यूपी ने दिया है कि गांव-गांव में बैंकिंग सुविधा वीसी सखी के माध्यम से कैसे किया जा सकता है। कोरोना कालखंड में यूपी का यह मॉडल भी आज देश के अंदर के रूप में माना जा रहा है। पुलिस में भर्ती तो आपने देखा है कि हमने 20% महिलाओं के लिए वहां पे व्यवस्था बनाई है, और महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से लगभग 1 करोड़ महिलाएं वर्तमान में जुड़ करके स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 3 लाख से अधिक बेटियों की शादी अब तक संपन्न हो चुकी है, जिसमें 51,000 रुपए हर बेटी को उपलब्ध कराया जा रहा है, शादी के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 7 वर्ष के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वृद्धि हुई है, ये थल में भी हुआ है, नभ में भी हुआ है और जल में भी हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये क्रियाशील हो चुकी है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बहुत शीघ्र बनकर के तैयार होने जा रही है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर काम तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की कार्रवाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और प्रयागराज कुंभ के पहले हमारा प्रयास है कि गंगा एक्सप्रेसवे को भी हम चालू कर सकें। आज महोदय, नेता प्रतिपक्ष इस बात को कह रहे थे कि एक्सप्रेसवे में लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे
ये एलिवेटेड जो एक्सप्रेस वे है ये भारत सरकार के सहयोग से बन रही है। इसके अलावा बलिया लिंक एक्सप्रेस वे ये भारत सरकार के सहयोग से प्राप्त बन रही है। प्रदेश के अंदर जो विभिन्न जनपदों में हम लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है, लगभग 4 लेन की 1235 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको पिछले 7 वर्ष के अंदर आगे बढ़ाया गया है और जो ये बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रदेश के अंदर यहां पर प्रदेश के अंदर संपन्न हुई है। प्रदेश के अंदर एयरपोर्ट 16 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश 21 एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। 17 के पहले 2 एयरपोर्ट मामूली यानी चलते थे, लखनऊ और वाराणसी के, ये फुल्ली क्रियाशील थे, शेष आंशिक थे, कभी कभी एक फ्लाइट आ जाती थी। लेकिन आज 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं, 10 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं, 10-11 की स्वीकृति मिल चुकी है, किसी भी दिन हम उनको प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रदेश में आज जो हमारे 10 एयरपोर्ट हैं, इनमें 150 फ्लाइट 75 से अधिक डेस्टिनेशन तक हवाई सेवा उत्तर प्रदेश से प्रदान कर रही हैं और 16-17 की तुलना में हवाई यात्रियों की संख्या में लगभग 100 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। प्रदेश के अंदर लैंडलॉक्ड स्टेट है, लेकिन इनलैंड वाटरवे का इस्तेमाल किया गया। यहां की नदियां, सदा नीरा नदियां, वर्ष भर इसमें पानी रहता है, उनको चैनलाइज करते हुए, डिसिल्टिंग करते हुए इनलैंड वाटरवे की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इसमें वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है और अन्य जगहों पर भी हम इस कार्य को कर रहे हैं और प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन प्रदेश सरकार पूर्ण कर चुकी है और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। लखनऊ हरदोई के बीच में 1000 एकड़ क्षेत्रफल में से अधिक क्षेत्रफल में एक पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क के गठन के निर्माण की कार्रवाई को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और ये प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे पास है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के अंदर सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त होने जा रहा है। ये सभी कार्य उत्तर प्रदेश आज दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश अब बिजनेस हब और निवेश का एक ड्रीम डेस्टिनेशन भी बन चुका है। महोदय, अगर कानून व्यवस्था अच्छी हो, सरकार की नीयत साफ हो, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी हो, तो हर व्यक्ति आना चाहता है। देश और दुनिया आपकी ओर आना चाहेगी और आज उसी का परिणाम है कि जब हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 आयोजित किया था, लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और मैं नेता प्रतिपक्ष को और दलीय जितने भी हमारे नेता विरोधी पक्ष में अलग अलग हैं, सभी सहयोगी दलों से मैं कहूंगा 19 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इनमें से 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को ग्राउंड ब्रेकिंग हम लोग कराने जा रहे हैं, इसी लखनऊ में आयोजन करने जा रहे हैं। ये 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में पहली बार उनका भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होगा और पिछली उस समय रिपोर्ट भी आपके सामने हम लोग पढ़ेंगे कि पिछले निवेश से कितने नौकरियां लगी हैं, कितने नए रोजगार के सृजन हुए हैं और उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर पड़ा है। ये आपने अगर संभवतः इकोनॉमिक टाइम्स की ये रिपोर्ट 3 फरवरी की पढ़ी होती, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के तिरुपुर जिले की एक बात लिखी थी, पढ़ी होगी ना, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि वहां पे उत्तर प्रदेश के 2 लाख से अधिक लोग काम करते थे और पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश का जो माहौल बना, जो नए उद्योग आए, आज उनमें से 60,000 से अधिक लोग वापस यूपी में जा चुके हैं, जिनको यूपी में ही काम मिल चुका है। ये नया उत्तर प्रदेश है और इस नए उत्तर प्रदेश की इस गाथा को आपको भी स्वीकार करना चाहिए और इसमें आप यहाँ के सीएम रहे हैं, और ठीक है
भविष्य के तो उसमें सभी लोगों ने प्रश्न आप पे खड़ा कर दिया है। जब चाचा ही आप पे आशीर्वाद नहीं बरसा रहे हैं तो औरों का आशीर्वाद क्या मिल पाएगा। लेकिन कम से कम आपको इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि जिस उत्तर प्रदेश ने आपको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया था, कभी आज उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है, तो आपको तो खुश होना चाहिए, हर व्यक्ति को खुश होना चाहिए। हाँ? नहीं, चाचा तो आज भी साथ में है। तो चाचा तो हाँ, महोदय ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक कानून व्यवस्था का बेहतर माहौल दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश मित्र पोर्टल और सिंगल विंडो सिस्टम के साथ साथ जो प्रदेश की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज थी, उसका परिणाम है कि आज हर निवेशक उत्तर प्रदेश के अंदर आना चाहता है, जिसमें हर एक व्यक्ति की जवाबदेही भी है और हमारी नीतियों में पारदर्शिता भी है। इसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति आना चाहता है। महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्य हुआ है, नेता प्रतिपक्ष बार बार इस पे उंगली उठाते हैं, लेकिन 16-17 में कुल विद्युत का उत्पादन जो था 5,600 मेगावाट था और वर्तमान में हम लोग 8,688 मेगावाट विद्युत का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं और इस वर्ष के अंत तक यह हम 12,800 तक इस उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे। विद्युतीकरण 1947 से लेकर के 17 तक 1,28,000 मजदूरों तक विद्युत पहुंच पाई थी और 2017 से 2023-24 तक इन लगभग 7 वर्ष में हम लोगों ने 2,49,818 मजदूरों तक विद्युत की यानी विद्युतीकरण के कार्य को संपन्न किया है। 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। 12 से 17 के बीच में केवल 8,44,000 विद्युत कनेक्शन दिए गए। 17 से अब तक 1,65,00,000 विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, यानी 20 गुना है। समाजवादी पार्टी के कालखंड से 20 गुना अधिक दिया गया। 2017 के पहले विद्युत का कोई अता पता नहीं था, लेकिन 2017 के बाद ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 21 से 22 घंटे और जनपद मुख्यालयों में 23 से 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हम लोग अनवरत कर रहे हैं।